नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सिलक्यारा स्थित निर्माणाधीन सुरंग की, जिसमें 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए थे। वेदों और पुराणों में उत्तराखंड को देवभूमि माना गया है। यहाँ कण कण में महादेव विराजमान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के ठीक ऊपर बाबा बौखनाग का मंदिर हुआ करता था, लेकिन सुरंग का काम शुरू होते ही मंदिर भी टूट गया। सुरंग के कुछ दूर सिलक्यारा की ओर से एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, लेकिन वह भी कुछ समय बाद तोड़ दिया गया। 12 नवंबर की सुबह अचानक सिलक्यारा की ओर से सुरंग टूट गई और अंदर काम करे श्रमिक अंदर ही फंस गए। देर शाम मजदूरों तक एक 4 इंच के पाइप से संपर्क साधा गया, जिसकी लंबाई 70 मीटर थी। इस पाइप द्वारा ऑक्सीजन, खाना व अन्य जरूरी सामग्री अंदर पहुंचाई गई। देवभूमि की यह परंपरा रही है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आज्ञा ली जाती है, लेकिन यह निर्माण कार्य खुद बाबा बौखनाग के मंदिर को तोड़कर शुरू किया गया था। जिंदगी की एक जंग सुरंग के अंदर लड़ी जा रही थी और दूसरी सुरंग के बाहर। देश विदेश से आए तमाम वैज्ञानिक और पहाड़ खोदने वाले ताकतवर यंत्र पूरी ताकत से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में लगे रहे। 8 दिनों तक निरंतर राहत कार्य चलता रहा, लेकिन सफलता हाथ ना लगी। चट्टानों को काटते काटते तमाम मशीनें टूटती गई और टुकड़ों में बाहर आती रही। अंत में बाबा बौखनाग को याद किया गया, स्थानीय पुजारी को बुलाया गया और सुरंग के मुहाने पर बाबा के मंदिर की स्थापना की गई। अगले ही दिन 6 इंच का पाइप सुरंग को भेदकर अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचा, जिससे पका हुआ भोजन व अन्य जरूरी सामान अंदर पहुंचाना आसान हो गया। पाइप द्वारा कैमरा अंदर भेजा गया और वीडियो ने सभी के सुरक्षित होने की पुष्टि की। फिर से सुरंग को खोदने का कार्य शुरू हो गया, लेकिन अभी बाबा की परीक्षा बाकी थी। मशीनें थोड़ा अंदर जाती और फिर टूटकर बाहर आ जाती। आपको बता दें कि एक मशीन सुरंग के ऊपर से भी रास्ता बना रही थी, लेकिन कहीं से भी सफलता हाथ ना लगी। 25 नवंबर के दिन बाबा बौखनाथ की डोली सुरंग तक लाई गई। पूजा पाठ किया गया और अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने का रास्ता मांगा गया। अगले ही दिन सुरंग की दीवार पर एक आकृति बनी नजर आती है, मानो स्वयं महादेव दर्शन देने आए हों। आखिरकार तमाम मशीनें बाहर निकाली गई और रैट माइनर्स यानी चूहों की तरह खुदाई करने वाली टुकड़ी अंदर भेजी गई। इंसानी हाथों ने वह कर दिखाया जो देश विदेश से आए ताकतवर यंत्र ना कर सके। 400 घंटों तक चले अथक प्रयास के कारण सभी मजदूर भाई 28 नवंबर की शाम सकुशल बाहर आ गए।